हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ही बोल रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम गलत हो। इफ़ दैट्स व्हाट यू थिंक देन यू आर रॉन्ग। इफ़ दैट्स व्हाट यू थिंक देन यू आर रॉन्ग, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है या तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुम गलत हो। इफ़ दैट्स व्हाट यू थिंक देन यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो, यानी अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे खबर करो, मुझे बताओ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो। ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसी खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट इज़ सेड दैट। तो जब भी हम कहते हैं इट सेड दैट यानी इट इज़ सेड दैट, मतलब होता है कि ऐसा कहा जाता है कि। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ सेड दैट नो वन इन द वर्ल्ड इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर। ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसी खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये एक लड़की का फोटो दिखाता है और कह रहा है कि इट इज़ सेड दैट नो वन इन द वर्ल्ड इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर। ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसी खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं। इट इज सेड दैट नो वन इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज हर। बुरा मत मानना लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सो फ्रेंड, इसकी बात को काट के बोल रही है कि बुरा मत मानना लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जब भी हम कोई ऐसी बात कहते हैं हमें लगता है कि सामने वाले को बुरा लग सकता है तो हम बोल देते हैं नो ऑफेंस। नो ऑफेंस बट आई डोंट थिंक सो। बुरा मत मानना लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। नो ऑफेंस बट आई डोंट थिंक सो, यानी बुरा मत मानना लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बाहुबली के लिए सही नहीं है। शी इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर बाहुबली। तो बाहुबली की लड़की देख रहे हैं तो उस पर कह रही है कि शी इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर बाहुबली, यानी कि बाहुबली के लिए सही नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड कीप वन थिंग इन माइंड। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, और एक बात का ध्यान रखना एंड कीप वन थिंग इन माइंड। उस पर उंगली उठाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रीजन टू पॉइंट अ फिंगर एट हर। देयर शुड बी नो रीजन टू पॉइंट अ फिंगर एट हर, यानी उस पर उंगली उठाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि जो तुम लड़की देख रहे हो ना, ऐसी लड़की देखना कि उस पर उंगली उठाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रीजन टू पॉइंट अ फिंगर एट हर। कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूं। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर। समटाइम आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर, यानी कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूं। समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर। क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? तो भल्ला इसके लड़के का नाम है। उससे कह रहा है कि क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला? क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? क्या तुम्हारा अपनी माँ को मारने का मन नहीं करता? डोंट यू फील लाइक किलिंग योर मदर? डोंट यू फील लाइक किलिंग योर मदर? क्या तुम्हारा अपनी माँ को मारने का मन नहीं करता? डोंट यू फील लाइक किलिंग योर मदर। तो इस पे कह रहा है तुम नाराज हो इसलिए वैसा बोल रहे हो। यू आर सेइंग दैट बिकॉज यू आर एंग्री। यू आर सेइंग दैट बिकॉज यू आर एंग्री। तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम नाराज हो, गुस्सा हो। यू आर सेइंग दैट बिकॉज यू आर एंग्री। जरूर उन्हें रोकने का कोई तो रास्ता होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू स्टॉप देम। देयर मस्ट बी सम वे टू स्टॉप देम। जरूर उन्हें रोकने का कोई तो रास्ता होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू स्टॉप देम। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, थोड़ी उम्मीद अभी बची है या बाकी है। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गिव अप सो क्विक देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट। डोंट गिव अप सो क्विक देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट, यानी कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, थोड़ी उम्मीद अभी बची है या बाकी है। डोंट गिव अप सो क्विक देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट। मुझे सच में अच्छा लगता अगर तुम भी साथ चलते। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड रियली लाइक इट इफ़ यू केम अलोंग टू। आई वुड रियली लाइक इट इफ़ यू केम अलोंग टू। सो फ्रेंड, यहाँ पे कहना चाह रही है कि मुझे सच में ही अच्छा लगता अगर तुम भी साथ चलते। आई वुड रियली लाइक इट इफ़ यू केम अलोंग टू। जो मैं कहता हूँ तुम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। यू नेवर पेज मच अटेंशन टू वॉट आई से। यू नेवर पेज मच अटेंशन टू वॉट आई से, यानी जो मैं कहता हूँ तुम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। यू नेवर पेज मच अटेंशन टू वॉट आई से। मैं अब तो ठीक हूँ लेकिन मैं मारा जा सकता था। आई एम फाइन नाउ बट आई कुड हैव डाइड। आई एम फाइन नाउ बट आई कुड हैव डाइड, यानी मैं अब तो ठीक हूँ लेकिन मैं मारा जा सकता था। लगता है मुझे प्यार हो गया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद हर। तो किसी से कह रहा है कि लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, किसी लड़की से, तो इंग्लिश में बोलेंगे से आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद हर। आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद हर, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे लगता है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर।
आई फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, कह रहा है कि मुझे लगता है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर। सबको अच्छे से बांध दो, टाई ऑल ऑफ देम प्रॉपरली। टाई ऑल ऑफ देम प्रॉपरली यानी उन्हें सबको अच्छे से बांध दो, टाई ऑल ऑफ देम प्रॉपरली। कोई भी बचना नहीं चाहिए, नो वन शुड बी लेफ्ट। नो वन शुड बी लेफ्ट यानी कोई भी बचना नहीं चाहिए, नो वन शुड बी लेफ्ट। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती, डोंट यू टू फील अशेम्ड। डोंट यू टू फील अशेम्ड यानी क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती, डोंट यू टू फील शेम्ड। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती। तुम मेरी मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई कंपल्शन यानी तुम मेरी मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। तुम काफ़ी समझदार लगते हो, यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट यानी तुम काफ़ी समझदार लगते हो, यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सच अपॉर्चुनिटीज़ डोंट कम ऑफन। सच अपॉर्चुनिटीज़ डोंट कम ऑफन यानी ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पछताओगे। यू विल रिग्रेट इफ़ यू डोंट डू दिस। यू विल रिग्रेट इफ़ यू डोंट डू दिस, ये कह रहा है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सच अपॉर्चुनिटीज़ डोंट कम ऑफन। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पछताओगे, यू विल रिग्रेट इफ़ यू डोंट डू दिस। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूँ, डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ हिम। डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूँ, डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ हिम। मेरा वैसा कुछ करने का इरादा नहीं था, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट यानी मेरा वैसा करने का कोई इरादा नहीं था, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन हालात ने मुझे वैसा करने पर मजबूर किया, बट सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड मी टू डू दैट। बट जो हालात थे, जो सर्कमस्टेंस थे, कंपेल्ड मी टू डू दैट, हालात ने मुझे वैसा करने पर मजबूर किया, बट सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड मी टू डू दैट। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। ये कुछ ऐसी वीडियो हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मतलब कि इसमें जो सेंटेंस यूज़ होते हैं वे ऐसे सेंटेंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे। सो फ्रेंड, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।